लर्निंग अड्डा फॉर यू। आज है 11 अगस्त 2020 और मैं 11 अगस्त 2020 से करंट अफेयर के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उनके फैक्ट को भी बताऊंगी, तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूनेस्को ने किस राज्य के गांव को सुनामी रेडी के तौर पर घोषित किया है? विच स्टेट विलेज हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को एज सुनामी रेडी? हमारे ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। यूनेस्को की अंतर सरकारी समुद्री विज्ञान आयोग उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले के नोलियासाही एवं गंजम जिले के वेंकट रायपुर गांव को देश की पहली बार सुनामी के लिए तैयारी गांव के तौर पर घोषित किया है। दोनों गांवों ने 11 बिंदु संकेतों का पालन किया है, जिसमें आउटरीच और सार्वजनिक शिक्षा सामग्री, नामित और मैप की गई सुनामी खतरा क्षेत्र, सामुदायिक सुनामी जोखिम में कमी की योजना, आसानी से समझ में आने वाली सुनामी निकासी नक्शे, सुनामी की जानकारी का सार्वजनिक प्रदर्शन इत्यादि जैसे उपाय शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 2, कृषि अवसंरचना कोष के तहत वित्त पोषण सुविधा के लिए केंद्रीय क्षेत्र परियोजना का परिव्यय क्या है? What is the outlay of the central sector scheme of financing facility under the agriculture infrastructure fund? हमारे ऑप्शन है 5 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए और 1 लाख करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री ने अवसंरचना कोष के तहत वित्त पोषण सुविधा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की। ये योजना सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण तथा फसल उपरांत कृषि अवसंरचना में किसानों, पैक्स, एफपीओ, कृषि उद्यमियों आदि की सहायता करेगी। कृषि अवसंरचना निधि ब्याज माफी तथा ऋण गारंटी के जरिए फसल उपरांत प्रबंधन, अवसंरचना एवं सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजना में निवेश के लिए एक मध्यम दीर्घकालिक कर्ज वित्त पोषण सुविधा है। इस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020 से 2029 अर्थात 10 वर्ष होगी। ये परिसंपत्तियां उनकी उपज के लिए अधिक पाने में किसान को सक्षम बनाएगी, क्योंकि वे उच्चतर मूल्य पर भंडारण एवं बिक्री करने, अपव्यय को कम करने तथा प्रसंस्करण एवं मूल्य वर्धन बढ़ाने में सक्षम हो जाएंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने लगभग 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान योजना के तहत छठी किस्त भी जारी की। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 लाख करोड़ रुपए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व जैव ईंधन दिवस 2020 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 2020? हमारे ऑप्शन है बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल फ्रॉम यूज्ड कुकिंग ऑयल, बायोफ्यूल्स फॉर रूरल डेवलपमेंट, नन ऑफ द एबव। विश्व जैव ईंधन दिवस 2020 का विषय है बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। ये दिवस 2015 से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष 10 अगस्त के दिन आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जैव ईंधन क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों पर प्रकाश डालना है। इस दिन का उपयोग जैव ईंधन के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों को उजागर करने के लिए एक मंच के रूप में भी किया जाता है। जैव ईंधन आयात पर निर्भरता को कम करने, स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देने और किसान और रोजगार सृजन को अतिरिक्त आय प्रदान करने में मदद करते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। क्वेश्चन नंबर 4, केवीआईसी द्वारा किस राज्य में रेशम का पहला प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? इन विच स्टेट विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर ऑफ सिल्क एस्टैब्लिश्ड बाय केवीआईसी? हमारे ऑप्शन है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अरुणाचल प्रदेश के व्यापक आदिवासी गांव चुल्लू में अपनी तरह का पहला प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा।
फरवरी 2020 में पहल की योजना बनाई गई थी और इसे सितंबर 2020 के पहले सप्ताह में खोला जाएगा। गांव की पहचान रेशम उत्पादन और ग्रामोद्योग की अन्य गतिविधियों के लिए की गई थी। केंद्र पूरे क्षेत्र में बुनाई गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में स्वदेशी कारीगरों को प्रशिक्षित करने और एरी सिल्क के उत्पादन में सहायता प्रदान करने में सतत विकास और क्षेत्र में स्थानीय रोजगार पैदा करने का प्रावधान है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये चर्चा में रहा है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? हमारे ऑप्शन है मैत्रीपाला सिरिसेना, श्रीरांथी राजपक्षे, महिंद्रा राजपक्षे, चंद्रिका कुमार तुंगा। श्रीलंका पीपल्स पार्टी के नेता महिंद्रा राजपक्षे को 9 अगस्त को चौथी बार श्रीलंका के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। महिंद्रा राजपक्षे ने उत्तरी कोलंबो के उपनगर केलानिया में मौजूद ऐतिहासिक बौद्ध मंदिर राजमहाविहार में पद की शपथ ली। ऐतिहासिक राजमहाविहार बौद्ध मंदिर केलानिया मंदिर के रूप में भी जाना जाता है और 2500 वर्ष से अधिक पुराना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, महिंद्रा राजपक्षे। क्वेश्चन नंबर 6 किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्टारलिंक उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट बैच ऑफ स्टारलिंक सैटेलाइट्स? हमारे ऑप्शन है ब्लू ओरिजिन, स्पेस एक्स, सिएरा नेवादा निगम, नासा। स्पेस एक्स ने ब्रॉडबैंड सक्षम स्टारलिंक उपग्रहों की 9वीं परिचालनात्मक उड़ान फाल्कन 9 रॉकेट के साथ स्टारलिंक उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च किया, जिसने फ्लोरिडा के केप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी। ये उपग्रह एक नई विजोरसैट किस्म का है जो छोटे इंटरनेट बीमिंग उपग्रहों को विशेष रूप से खगोलविदों के दूरबीनों के लिए जमीन पर कम चमकदार बनाने में मदद करेगा। स्टारलिंक परियोजना के तहत स्पेस एक्स पृथ्वी की कक्षा में हजारों उपग्रहों को तैनात करेगा और दुनिया भर में उच्च गति के इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पेस एक्स। क्वेश्चन नंबर 7 खाद्य और पोषण पर संयुक्त अनुसंधान करने के लिए किस संगठन ने FSSAI के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? Which organization has signed an MOU with FSSAI for carrying out joint research on food and nutrition? हमारे ऑप्शन है भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, रक्षा बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल प्रयोगशाला। खाद्य और पोषण पर संयुक्त अनुसंधान करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के साथ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन खाद्य उपभोक्ता सुरक्षा समाधान और सहयोगी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने में मदद करेगा। दोनों संगठन खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा पर भरोसेमंद रिपोर्टिंग के लिए पद्धतियों के विकास एवं वैधीकरण के उद्देश्य से देश भर में प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के गुणवत्तापूर्ण आश्वासन को सुदृढ़ बनाने की दिशा में सहयोग करेंगी। भारत के इन दो प्रमुख संस्थानों के बीच न्यू फूड सिस्टम 2050 के विजन को पूरा करने में भी योगदान देगा। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। क्वेश्चन नंबर 8 ACJ खोजी पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द ACJ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म अवार्ड? हमारे ऑप्शन है नीलिना MS, समर हल्लरनकर, जय मजूमदार, नितिन शेट्टी। हाफिंगटन पोस्ट इंडिया के नितिन शेट्टी को उनकी 6 भाग वाली श्रृंखला जिसका शीर्षक चुनावी बॉन्ड पर पैसा पॉलिटिक्स है के लिए ACJ
खोजी पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें पुरस्कार राशि में 2 लाख रुपए के पुरस्कार के साथ एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख वैज्ञानिक द्वारा प्रदान किया गया, जो इस आयोजन के प्रमुख अतिथि डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन थी। पत्रकार सेफ जोसेफ पॉल कदिचेनी की कृति द लीड में प्रकाशित केरल्स कॉन्टेंशियस कवरेज के कार्य को भी जूरी द्वारा विशेष उल्लेखों से सम्मानित किया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, नितिन सेठी। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस कंपनी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विच कंपनी हैज साइंड एन MOU विद द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम? हमारे ऑप्शन है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईवे, स्नैपडील। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने शिल्पकारों, बुनकरों और कारीगरों को कारोबार में लाने के उद्देश्य से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते की मदद से उत्तर प्रदेश के इन सीमित क्षेत्रों वाले समुदायों को अपने विशेष उत्पादों और शिल्प को देश भर में लाखों ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। फ्लिपकार्ट समर्थ पहल के तहत ई कॉमर्स पोर्टल ऑनबोर्डिंग, फ्री कैटलॉगिंग, बिजनेस इनसाइट्स, अकाउंट मैनेजमेंट, मार्केटिंग और वेयर हाउसिंग सपोर्ट जैसे टाइम बाउंड इनक्यूबेशन सपोर्ट भी प्रदान करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्लिपकार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 किस भारतीय संगठन ने निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए कोविड-19 टीकों के उत्पादन में तेजी लाने के उद्देश्य गावी के साथ भागीदारी की है? विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज partnered with Gavi to accelerate product of COVID-19 vaccines for low or middle income countries? हमारे ऑप्शन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बायोकॉन, फाइजर, सन फार्मा। वैक्सीन के निर्माण को बढ़ावा देने और भारत और दुनिया के मध्यम और निम्न आय वाले देशों के लिए 100 मिलियन से अधिक खुराक में तेजी लाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वैक्सीन अलायंस और गावी के साथ भागीदारी की है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन अपने निवेश कोष के माध्यम से गावी को 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जोखिम राहत धन मुहैया कराएगा, जिसका उपयोग संभावित टीकों के विनिर्माण में सीरम इंस्टीट्यूट का समर्थन करने और भविष्य में कम व मध्यम आय वाले देशों के लिए टीके की खरीद में किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको यह सेशन कैसा लगा। इसी प्रकार नए सवालों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय।